हाय। तो हम देख रहे हैं कि यूरोप की बहुत सारी कैपिटल्स में फ्रांस से अगर मैं गलत नहीं हूँ तो फ्रांस में जो प्रोटेस्ट स्टार्ट हुए थे कृषकों के, वो अब बहुत सारी कैपिटल्स में पहुंच चुके हैं और उसके पीछे बहुत से कारण हैं। प्रमुख दो कारण हैं। सबसे पहला कारण तो जो है वो जिस प्रकार की सब्सिडीज़ यूरोपियन यूनियन के बजट में मिलती थी वहाँ के फार्मर्स को आजकल नहीं मिल पा रही है। और आप समझ सकते हैं क्या कारण होगा, क्योंकि यूक्रेन वॉर के वजह से इन लोगों की इकोनॉमी जो है वो अच्छी नहीं है। और जब इकोनॉमी अच्छी नहीं होगी तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो सफ़र होगा। सब्सिडीज़ डेफिनेटली सफ़र होती है और यहाँ पे भी सब्सिडी सफ़र हुई है। तो जो फार्मर्स है, जो किसान हैं वहाँ की यूरोप के, उनके पेट पे लात पड़ रही है। दूसरा, यूक्रेन की जो जंग है वो भी एक बड़ा कारण है, क्योंकि यूक्रेन अपने आप में एक बड़ा एक्सपोर्टर रहा है खाद्य सामग्री का। अब यूक्रेन जो था वो पानी के रास्ते से, वाटर रूट से अपने सामान को एक्सपोर्ट किया करता था। वो बहुत सारा उन्होंने एक्सपोर्ट करते थे मिडिल ईस्ट की कंट्रीज़ को, जहाँ तक मुझे पता है चाइना को, अफ्रीकन कंट्रीज़ को। लेकिन अभी जंग की वजह से वो पानी के मार्ग से नहीं भेज पा रहा है। तो फिर वो क्या कर रहा है कि जो लैंड रूट है उससे भेज रहा है यूरोपियन कंट्रीज़ के थ्रू। और वहाँ से हो सकता है कि वो पानी के रूट का उनके यूरोपियन पोर्ट्स का उपयोग करके एक्सपोर्ट करे। लेकिन जब ये यूरोपियन कंट्रीज़ में जा रहा है तो वहाँ के फार्मर्स को ये मटेरियल, जो खाद्य पदार्थ का मटेरियल है, वो अच्छा खासा कंपटीशन दे रहा है। और इसी कारण वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं, क्योंकि उनकी जो आजीविका है, जो उसकी कमाई है, उस पर उसका प्रभाव पड़ रहा है। यहाँ तक हमने देखा कि पोलैंड के जो फार्मर्स थे उन्होंने तो जो वो यूक्रेनियन खाद्य पदार्थ ले जाने वाले वाहन थे उसको हाईजैक करके उनका सामान गिरा दिया, पटक दिया, मार्ग पर डंप कर दिया। तो ये जो चीज़ें हो रही है ना अभी, ये यूरोप की स्ट्रेटजी जो है वो स्ट्रेटजी ही उसकी इकोनॉमी को मार रही है। इसी वजह से प्रोटेस्ट हो रहे हैं। और आप लिख के रखें, ये प्रोटेस्ट और ये परेशानियाँ जल्दी ख़त्म नहीं होगी यूरोप के लिए।